हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का परीक्षा सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वकार, आपकी इंग्लिश की फैकल्टी। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए, काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक्टिव पैसिव या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर कोई एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने सोचा आज इस पर एक वीडियो बना ही देते हैं। एक्टिव पैसिव से शुरुआत कर रहे हैं, इसको ख़त्म करके फिर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी देखेंगे। तो एक्टिव पैसिव काफ़ी आपने सुना होगा, एग्जाम के अंदर देखा होगा। होता क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनको सॉल्व करना है, अलग अलग टेंस में किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, हमें किस तरह से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको वो मिल जाए और आपकी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वो प्रिपरेशन इसी तरह चलती रहे। देखो, इंग्लिश है, लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है और ये वाला टॉपिक तो हर एक एग्ज़ाम में आता ही है। तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आसान तरीके में आसान भाषा में हम इसको सीखेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या और किस तरह से हमें इसके साथ डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। बात करते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझो, बहुत ही आसान शब्दों में समझो। हिंदी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक सेंटेंस है कि राहुल किताब पढ़ रहा है। राहुल किताब पढ़ रहा है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि किताब राहुल के द्वारा पढ़ी जा रही है। दोनों में कैसे भी तरीके से बोल दो, या तो डायरेक्ट आप बोल दो कि राहुल किताब पढ़ रहा है, या आप इसको ऐसे ही बोल दो कि किताब राहुल के द्वारा पढ़ी जा रही है। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। तो जो पहला सेंटेंस मैंने बोला है कि राहुल किताब पढ़ रहा है, ये तो होगा एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के अंदर। और किताब राहुल के द्वारा पढ़ी जाती है, ये होगा हमारे पास पैसिव वॉइस। बात समझ में आ रही है? राहुल किताब पढ़ रहा है एक्टिव वॉइस, किताब राहुल के द्वारा पढ़ी जाती है, ये होती है हमारे पास पैसिव। बिल्कुल क्लियर है? अब यहाँ पे समझो कि इसमें अंतर क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर हमारे पास सेंटेंस होता है तो सेंटेंस का एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सेंटेंस के अंदर हमारे पास जनरली तीन चीजें होती है। एक होती है हमारे पास सब्जेक्ट, एक होता है हमारे पास वर्ब, और एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, वर्ब यानी जो काम हो रहा है। जैसे राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, रीड्स, रीड्स यानी वो पढ़ रहा है, तो ये वर्ब हो जाएगी, और बुक हमारे पास इसके अंदर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे पास अपने एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इन सब में मैं नहीं जा रहा। मैं भी बिल्कुल एक अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल सेंटेंस जो होता है हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है एक्टिव वॉइस के अंदर। अब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है, इस लाइन को पढ़ो। एक्टिव वॉइस मीन्स दैट अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन। ध्यान से समझना। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होगा कि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट यहाँ पे काम करेगा। जैसे इसमें मैं बोल रहा हूँ ना, और यहाँ पे एग्जांपल देखो, राहुल टाइप्स ए बुक। राहुल क्या कर रहा है, एक बुक को टाइप करा। तो यहाँ पे जो हमारे पास राहुल है ना, ये राहुल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जो राहुल है, ये राहुल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और राहुल यहाँ पे काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है वो, बुक को टाइप करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है ना, इसका मतलब यही है कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, कि जो भी काम हो रहा है उस काम को करने वाला यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है उस एक्शन का डूअर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। किसके अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दूं, अभी तो एक्टिव वॉइस में था, अब मैं इसको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दूं, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट जब हम करेंगे तो आप देख सकते हो पैसिव वॉइस में ये हमारे पास सेंटेंस है, बुक इज टाइप्ड बाय राहुल, कि एक जो किताब है ये किसके द्वारा टाइप की जा रही है, राहुल के द्वारा टाइप की जा रही है। पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। एक्टिव वॉइस के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो हमारे पास क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ध्यान से समझना, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट
पैसिव वॉइस के अंदर तो जाके ऑब्जेक्ट बन गया, देखो राहुल वहां पे आखिर में पहुंच गया। और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जहां पर एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को करता है, वही पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट अब डूअर ना होकर क्या होता है, रिसिपिएंट होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस के अंदर तो क्या था कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा था, लेकिन जब हमने उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो अब क्या हो गया, वो सब्जेक्ट अब खुद काम नहीं कर रहा, अब उस सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक्टिव वॉइस के अंदर क्या था, राहुल सब्जेक्ट था, ये क्या काम कर रहा था, बुक को टाइप करने का काम कर रहा था। लेकिन अगर मैं पैसिव वॉइस के अंदर जाऊं तो पैसिव वॉइस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए बुक हमारा पास यहाँ पे सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, ए बुक हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ऐसा थोड़ी कि बुक खुद ही खुद को थोड़ी टाइप कर रही है, बुक को टाइप किया जा रहा है, बुक को टाइप किया जा रहा है। तो ऊपर वाले के अंदर तो क्या था कि सब्जेक्ट काम कर रहा था, राहुल टाइप कर रहा था, राहुल काम कर रहा था। लेकिन नीचे वाले में क्या है, बुक को टाइप किया जा रहा है, मतलब बुक के ऊपर काम हो रहा है। बिल्कुल क्लियरली समझ लेना, एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट काम करता है, जबकि पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। जैसे पहले वाले में राहुल बुक टाइप कर रहा है तो राहुल काम कर रहा है, लेकिन नीचे वाले के अंदर क्या होगा कि बुक को टाइप किया जा रहा है, तो इसका मतलब बुक के ऊपर अब काम हो रहा है। तो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट तो क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट तो क्या होता है यहाँ पे भैया, डूअर ऑफ द एक्शन। और पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्लियर है ये चीज यहाँ पर सब लोगों को। चलो आगे बढ़ो, अगले में देखो एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होगा। इस एग्जांपल को देखेंगे, द कैशियर काउंटेड द मनी, यहाँ पे कैशियर काम कर रहा है, कैशियर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, कैशियर काम कर रहा है, और कैशियर क्या काम कर रहा है, मनी को काउंट करने का काम यहाँ पे कैशियर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दूंगा तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने पर क्या होगा, द मनी वॉज काउंटेड बाय द कैशियर, मनी को काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। ऊपर वाले में तो क्या था, जो सब्जेक्ट था कैशियर वो काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम हो रहा है। भाई यहाँ पे मनी किसी और को थोड़ी काउंट कर रही है, मनी कैशियर को थोड़ी काउंट कर रही है, मनी खुद ही खुद थोड़ी काउंट हो रही है, मनी काउंट हो रही है, हमें ये पता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मनी, और ये काउंट हो रही है, मतलब इसके ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पे चीजें क्लियर है सब लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर की मैंने बात की, एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस के अंदर अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे उठ के आ जाएगा, मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। जो वर्ब होगी वो हम टेंस के हिसाब से लगा देंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे हम टेंस के हिसाब से लगाएंगे। उसके बाद हमेशा ध्यान रखना, हम क्या लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, क्या लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, और उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो सब्जेक्ट होगा ये उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट था ये तो उठ के इधर चल गया, और ये वाला सब्जेक्ट ये उठ के इधर आ जाएगा। और यहाँ पे देखो हम बाय भी लगाते हैं, ज्यादातर केसेस के अंदर हम बाय लगाते हैं। कुछ जो फिक्स प्रपोजिशन वाले केस होते हैं वहां पे हम बाय नहीं लगाते, जो फिक्स प्रपोजिशन होती है वो लगा देते हैं। और कई ऐसे केस होते हैं जहां पे हम ना फिक्स प्रोपोजिशन लगाते और ना बाय लगाते, मतलब वो अंडरस्टूड, अगर हमारा कोई काम है ना तो वहां पे बाय लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं, थीफ, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने थीफ को अरेस्ट किया। तो अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या बनेगा, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय द पुलिस ना भी लिखो ना तो भी काम चलेगा, क्योंकि भाई अरेस्ट करने का काम केवल और केवल पुलिस का ही तो होता है, थोड़ी मैं और आप जाके अरेस्ट कर लेंगे चोर, ऐसे थोड़ी होता है। ये चीज अंडरस्टूड है कि अरेस्ट हुआ है तो उसका मतलब पुलिस ने ही किया है, तो वहां पे अगर आप बाय पुलिस ना भी लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लिख दो तो ठीक है, ना लिखो तो चलेगा। देखो पुरानी इंग्लिश में तो लिख देते थे, लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उस मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम इन चीज़ों को नहीं लिखते। समझ में आ रही है? तो अगर कोई अंडरस्टूड काम है, पता है कि हो रहा है, तो वहां पर ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही है बात? चल आगे बढ़ते हैं।
एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो नाउन होता है, सॉरी जो प्रोनाउन होता है, उस प्रोनाउन को आपको कैसे चेंज करना है, तो वो भी याद रख लेना। भी आगे सेंटेंसेस में जब इस्तेमाल होगा तो मैं बता दूंगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो उसको हम मी में कन्वर्ट कर देंगे जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे। वी को अस में कन्वर्ट कर देंगे, दे को देम में कन्वर्ट कर देंगे, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, ही का यहाँ पे हर हो जाएगा, ठीक है, और इट का क्या रहेगा, यहाँ पे इट रहेगा, ये याद रखना। बाकी अगर कोई नाम है, जैसे राम लिख रहा है, राहुल लिख रहा है, कविता लिख रहा है, प्रीति लिख रहा है, कबीर लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है ना, तो नाम तो एज इट इज रहेंगे। आई का मी कर देंगे, वी का अस कर देंगे, दे का देम, यू का यू रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर होगा, और इट का इट रहेगा। आगे अब पहले वाले टेंस की तरफ चलते हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो भी हमारा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उस सब्जेक्ट के बाद हम अपनी वर्ब लेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब में हम एस या ईएस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। जब वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये उठ के यहाँ आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे लगाना है इज या फिर एम या फिर आर। तो जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से, अगर सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, और अगर प्लूरल है तो हम आर लगा देंगे। एम का जनरली बहुत कम यूज होता है। तो सिंगुलर है तो हम इज लगा देंगे, और प्लूरल है तो हम आर लगा देंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जो भी यहाँ पे वर्ब है ना, एस या ई एस वाली या बिना एस ई एस वाली, उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम बाई लगाएंगे, और फिर ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे सेंटेंस का जो शुरुआती सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस की शुरुआती सब्जेक्ट को हम यहाँ पे उठा के डालें। क्लियर। तो ये आपको एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर याद में रखना है। चलो अब देखो पहला ऑप्शन, पहला यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ही प्लेज चेस। देखो ऊपर वाले से उसको कंपेयर करो। सब्जेक्ट की जगह ही है, बिल्कुल है। प्लेज, प्ले यहाँ पे वर्ब है, सिंगुलर है ना ही, तो इसलिए मैंने एस लगा दिया, तो ही प्लेज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेस, यानी ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, ये वाला ऑब्जेक्ट सबसे पहले उठ के यहाँ आ जाएगा, तो चेस यहाँ पे आ गया। अब चेस क्या है, सिंगुलर है, तो मैंने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। उसके बाद क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगेगा, तो बाय लगा दिया। और पिछले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे ही है तो उस ही का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हिम कर देंगे। देखो पिछली वाली स्लाइड में बताया, यहाँ पे देखो 5वें नंबर पे ही का हमें क्या करना है, हिम करना है। तो चेस इज प्लेड बाय हिम, ये इसका पैसिव बहुत आगे। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना नेगेटिव में, नोट को नोट की जगह रखना है बस, और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या है, हरी डज नॉट रिपेयर मोबाइल। हरी जो है वो मोबाइल को रिपेयर नहीं करता है, ऐसा हमसे इस सेंटेंस के अंदर बोला गया है। ठीक है, हरी क्या है भाई, मोबाइल रिपेयर नहीं करता, ऐसा हमें इस सेंटेंस के अंदर बोला गया है। तो हरी डज नॉट रिपेयर मोबाइल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हरी है, सॉरी मोबाइल्स है। तो ये जो मोबाइल्स है, ये मोबाइल तो हमारे पास क्या हो गया, ऐसे कैसे उठ के यहाँ पे आ गया। ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल हमारे पास ऐसे कैसे उठ के यहाँ पे आ गया। अब देखो मोबाइल यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा। ये जो इज एम आर लगाएंगे ना, तो उसके लिए पहचानना पड़ेगा कि भाई टेंस कौन सा है। डू नॉट, डज नॉट, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। हेडिंग में मैंने प्रेजेंट सिंपल डाल रखी, तो टेंशन मत लो अभी तो, लेकिन एग्जाम में ध्यान। डू नॉट और डज नॉट प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, तो मोबाइल सबसे पहले मैंने उठा के रख दिया। अब देखो मोबाइल से यहाँ पे क्या है, प्लूरल, तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर यहाँ पे आएगा। तो मोबाइल, उसके बाद क्या आएगा, आर। नॉट है तो नॉट का एज इट इज लिख दो। रिपेयर है तो रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिपेयर। बाय और हरी यहाँ पे नाम है, एज इट इज आप यहाँ पे भी क्या लिख दो, हरी लिख दो। तो मोबाइल आर नॉट रिपेयर्ड बाय हरी। सब लोगों को अच्छा, अगर इंटेरोगेटिव आ गया तो क्या करेंगे इंटेरोगेटिव में भी सिंपल है भाई। देखो डू द कॉल अगेन। देखो इसमें याद रखना है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव रहेगा, ये याद रखना। इसमें चेंज नहीं होता, वो रिपोर्टेड स्पीच का अलग सीन होता है, उसकी उसमें कंफ्यूज मत हो ना। इसके अंदर अगर इंटेरोगेटिव है आपका तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, डू लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू हमारा लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो हमारे पास सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है। डू लिख रहा है ना भाई, डू लिखने का क्या मतलब है कि ये वाला जो सेंटेंस है हमारे पास क्या है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर है। डू दे कॉल ए कैब, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ए कैब हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या है, डू। तो देखो ए कैब ये क्या है, एक सिंगुलर है, तो डू को मैं किस में बदल दूंगा, इज में बदल दूंगा। डू को क्या बदल दूंगा, देखो ये वाले पोर्शन को थोड़ा अलग रख, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो वर्ब होती है ना हमारी, वो पहले आती है, जो इज एम आर लगाएंगे ना हम सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे डू सबसे पहले लग रहा है, तो जो इज एम आर लगेगा ना वो भी सबसे पहले लगेगा, इतना से याद रखें। तो एक कैब है, तो एक कैब के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इज लगा दी क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद मैंने एज इट इज सब्जेक्ट बना दिया इस ऑब्जेक्ट को, तो इज ए कैब। कॉल है तो कॉल को मैंने क्या बना दिया, कॉल्ड बना दिया। अब दे है, बाय तो लगाना पड़ेगा, और दे है तो दे को मैंने क्या बना दिया, देम लगा दिया, तो इज ए कैब कॉल्ड बाय देम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, डज ही परचेज बुक्स। अब देखो यहाँ पे बुक्स है, तो बुक्स मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, ठीक है। लेकिन बुक्स क्या है, प्लूरल है, बुक्स क्या है भाई यहाँ पे प्लूरल है, तो इसीलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे, आर लगाया है। ऊपर तो क्या था, ए कैब था, सिंगुलर था, तो इसलिए इज लगा दिया, लेकिन यहाँ पे बुक्स है, प्लूरल है, तो इसलिए हमने क्या लगाया है, आर लगाया है। तो आर बुक्स, परचेज का परचेज हो जाएगा, और ही है तो ही को हम क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, हिम में, तो ये हो जाएगा हमारे पास बाय है। तो आर बुक्स परचेज बाय हिम, ये इसका हमें आंसर। क्लियर सब लोगों को, चलिए आगे बढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारे पास टेंस दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूँ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर जो हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एक्टिव वॉइस के अंदर सबसे पहले होगा हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लेंगे, इज एम या फिर आर, अगर हमारे पास सिंगुलर है तो इज लेंगे, आई है तो एम लेंगे, और अगर प्लूरल है तो हम आर लेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर डायरेक्ट आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसको बोल सकते हो, और उसके बाद हम लेते हैं इस्तेमाल में ऑब्जेक्ट। तो ये तो होता है इसके अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर। जब भी हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के सबसे पहले ला देना है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को उठा के हमने यहाँ पे सबसे पहले ला दिया, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले उठा के ला दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज एम या फिर आर, सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, और अगर प्लूरल है तो आर, ये लगाना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी की, यहाँ पे हमें बीइंग लगाना है। हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। पिछले वाले में हम कुछ नहीं लगा रहे थे, डायरेक्ट इज एम आर के बाद में हम डायरेक्ट क्या लगा रहे थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। देखो आप चाहो तो इसको ऐसे याद रख लो कि यहाँ पे इज एम आर, एक्टिव वॉइस के अंदर इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। इसमें देखो क्या होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही आएगी, जितने भी एक्टिव पैसिव होंगे सब में आती है जनरली, है ना। यहाँ पे क्या है, अगर एक्टिव में आईएनजी है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ आईएनजी वाला होता है, और वो आईएनजी वाला क्या होता है, बीइंग होता है। तो ये आप थोड़ा सा इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लेना है, इज एम आर का इस्तेमाल करना है। इज एम आर के बाद हम क्या करेंगे, बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास होगी, और उसके बाद फिर वही हमें बाय इस्तेमाल करना है, और बाय के बाद फिर वही हमें अपना इसका सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें लिखा है राजू इज परचेजिंग अ मोबाइल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होगा इसके अंदर, ए मोबाइल। अब ए मोबाइल है, सिंगुलर है तो इज लगा दूंगा। इसके बाद क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, तो मैंने बोला ना इज एम आर के बाद बीइंग लगेगा। परचेज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, परचेज, और बाय राजू एज इट इज। आगे देखते हैं, आगे है दे आर नॉट एंजॉइंग द पार्टी, वो लोग पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द पार्टी। तो यहाँ पे होगा हमारे पास द पार्टी। द पार्टी क्या है, सिंगुलर है, एक ही पार्टी है, थोड़ी एक आदमी एक टाइम पे 15-20 पार्टी है क्यों, बट जनरली क्या है, एक ही पार्टी है। पार्टीज नहीं है ना यहाँ पे, अब समझ में आ रही, पार्टी। तो द पार्टी इज नॉट, देखो इज तो आएगा,
अब यहाँ पे नॉट लिख रहा है ना, आर नॉट है, तो यहाँ पे भी क्या करो, जो भी इज एम आर लगाओगे ना उसके बाद नॉट लगाना है आपको, ये चीज याद रखनी। फिर इज नॉट के बाद क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एंजॉइंग। अब देखो एंजॉइंग क्या है हमारे पास, एंजॉय प्लस आई एन जी, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, एंजॉय, तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एंजॉय का क्या हो जाएगा हमारे पास, एंजॉयड, और बाय और दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे है आर यू सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द विक्ट्री। ठीक है, मैं चाहता तो सारे के सारे पॉजिटिव लिख के समझा देता, पर वही फिर दिक्कत आती, क्लैरिटी नहीं बन पाती, इसलिए मैं थोड़े यहाँ पे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो क्या है, द विक्ट्री, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे द विक्ट्री, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे वहां पे हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल के अंदर की जो इज एम आर लगेगा वो सबसे पहले ही लगेगा, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो इज एम आर लगाएंगे वो सबसे पहले लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास द विक्ट्री, तो जो इज एम आर लगेगा वो द विक्ट्री के हिसाब से लगेगा। विक्ट्री है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने इज लगा दिया, तो इज द विक्ट्री। उसके बाद देखो क्या है कि पैसिव वॉइस के अंदर देखो जो शुरू के दो काम है वो तो हमारे हो गए, ऑब्जेक्ट और इज एम आर वाला काम तो हमारा हो गया, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, तो यहाँ पे हो गए इज द विक्ट्री बीइंग। सेलिब्रेटिंग है तो सेलिब्रेट प्लस आई एन जी, तो इसकी थर्ड फॉर्म की हो जाएगी सेलिब्रेटेड बाय, और यू का हम यू लिखते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और डिफरेंट किया है, डब्ल्यू एच वर्ड वाला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो इसको थोड़ा सा समझो। देखो जब भी डब्ल्यू एच वर्ड वाले आते हैं ना आपके पास इस तरह से एक्टिव पैसिव, तो सिंपली क्या करना है कि डब्ल्यू एच वर्ड, वाई, वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है, हु, तो जो भी ये डब्ल्यू एच वर्ड वाले आते हैं ना, तो हु को अभी छोड़ दो, इसके अलावा मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ, जैसे वाई हो गया, वॉट हो गया, वैन हो गया, वेयर हो गया, इनके अगर हम बात करें, तो जो भी डब्ल्यू एच वर्ड वाले होते हैं ना, तो उसमें आपको क्या करना है कि जब वो डब्ल्यू एच से शुरू होंगे, तो उस डब्ल्यू एच वर्ड को आपको शुरुआत में एज इट इज ही रख लेना है, उस डब्ल्यू एच वर्ड को आपको शुरुआत में एज इट इज ही रख लेना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसमें लिखा हुआ है ना, वाई आर यू ईटिंग द पिज्जा, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड हमारे पास क्या है, वाई, तो इसको मैंने एज इट इज शुरू में ऐसे कैसे रख लिया। अब बाकी जो आगे का सेंटेंस है ना, मुझे इसके अंदर काम करना है, बाकी जो आगे का सेंटेंस है मुझे इस आगे वाले सेंटेंस के अंदर काम करना है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, द पिज्जा, तो ये द पिज्जा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब द पिज्जा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इज लिख देंगे। फिर क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, फिर ईटन आ जाएगा, और बाय यू आ जाएगा। यहाँ पे मेरा समझाने का इतना सा मतलब था कि जब भी वाई, हाउ, वॉट, वैन इस तरह के लिखे होंगे, तो जो वाई, हाउ, वॉट, वैन है ना, इनको आपको शुरुआत में ही रखना है, इनको ऐसा नहीं कि उठा के कहीं इधर उधर फेंक दो, इनको ये शुरुआत में थे एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी इनको शुरुआत में ही रखना है। ठीक है, तो वाई आर यू ईटिंग द पिज्जा, तो वाई तो एज इट इज रहेगा, द पिज्जा, सॉरी, वाई इज द पिज्जा बीइंग ईटन बाय यू, इसका हम इस तरह से पैसिव वॉइस बना। बात समझ में आ रही है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में सबसे आसान आपके लिए रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस में मिली रहती है, तो आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, जो सेंटेंस में एज इट इज उसको उठा के पैसिव वॉइस में, यानी जो एक्टिव वॉइस के अंदर मिली है ना, उसको एज इट इज उठा के पैसिव वॉइस के अंदर लिख दो, उसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, ये सबसे खास और सबसे अच्छी बात होती है इस टेंस। इसमें देखो क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट होगा सबसे पहले। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हैज, हैव हम लगाएंगे, सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, प्लूरल है तो हम हैव लगा देंगे। उसके बाद क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी वही होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैज या हैव आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बीन लेना है। देखो याद रखना है, पिछले वाले के अंदर क्या था, बींग था, शुरू वाले के अंदर कुछ नहीं था, प्रेजेंट सिंपल के अंदर, कॉन्टिन्यूअस के अंदर बींग था, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बीन होगा, ये याद रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ पे है उसको एज इट इज लिख दो, बाय का बाय हो जाएगा सब्जेक्ट का, वो जो उधर का है उसको उठा के इधर लिख दो। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दिस मूवी, तो ये जो दिस मूवी है, ये दिस मूवी हम क्या करेंगे, उठा के सबसे पहले लिख देंगे, तो जो दिस मूवी होगा, ये दिस मूवी हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो था वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये दिस मूवी है, एक मूवी की बात हो रही है, मूवीज की बात नहीं हो रही, तो ये सिंगुलर है,
तो हैज़ आ जाएगा। देखो मैंने बताया ना यहाँ पे हैज़ या हैव में से कुछ लेना है, तो सिंगुलर तो हैज़ आ जाएगा। उसके बाद हम क्या लेंगे, बीन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें बीन लिखा हुआ है। फिर इसके बाद देखो सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई होती है, तो इस वॉच्ड को आप एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख दो। और आई है तो आई को किस में कन्वर्ट करना है, मी में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बाय। क्लियर सब लोगों को आगे। इसमें में देखो वो ये ही हैज नॉट सबमिटेड द आंसर, क्या है, ही हैज नॉट सबमिटेड द आंसर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, द आंसर। जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द आंसर। तो ये सबसे पहले हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द आंसर। अभी आंसर्स है क्या है, प्लूरल, तो हैव लिख देंगे। नोट का नोट आ जाएगा, सबमिटेड का सबमिटेड आ जाएगा, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। ये हमारे पास हो जाएगा बाय हिम। ठीक है, तो द आंसर्स हैव नॉट सबमिटेड बाय। अगला देखो वही WH वर्ड वाला, वाई हैव यू किल्ड दिस मैन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, WH वर्ड है तो इसको एज इट इज शुरू में ऐसे कैसे रखना है, वाई का वाई रखना है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दिस मैन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस मैन। जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, यानी दिस मैन, यहाँ पे दिस मैन आ जाएगा। अच्छा थोड़ी सी यहाँ पे मिस टाइप है भैया, ये जो हैज है ना इसको आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, ये जो है जो उठा के इसको यहाँ पे लिख देना। तो दिस मैन क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो वाई हैज दिस मैन, इसके बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। किल्ड है तो किल्ड का हम यहाँ पे किल्ड लिख देंगे, और बाय यू एज इट इज यहाँ पे हम लिख देंगे, बाय लिखेंगे, और यू का तो क्या होता है, यू ही होता है। तो वाई है शुरू में, तो वाई को हम वाई रखेंगे। दिस मैन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, तो इसको हम हैज लिख देंगे, तो वाई हैज दिस मैन बीन किल्ड बाय। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, हैव यू रीड दिस बुक। सॉरी रीड नहीं पढ़ेंगे, इसको रेड पढ़ेंगे, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हैव यू रेड दिस बुक, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो क्या है, दिस बुक। ठीक है, कई लोग ये रीड रेड रीडन, रीडन कुछ नहीं होता, रीड में तीनों वो रीड रीड वही स्पेलिंग तो वही होती है, बस रीड रेड रेड उसको हम पढ़ते हैं। तो दिस बुक हो गया। अब ये दिस बुक क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हैज लगा दिया। बीन का बीन रहेगा, इसकी थर्ड फॉर्म होगी वो रेड रहती है, पढ़ते इसको रेड है, लिखते रीड ही है। और बाय यू यहाँ पे हमारे पास इसका एज इट इज है। तो हैज दिस बुक बीन रेड बाय, ये इसका हमें पैसिव फॉर्म देखने को। तो ये था वीडियो, बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीज़ें भी मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। 3 टेंसेस के बारे में हमने यहाँ पे अभी तक बात की, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद क्या रखना है, सबसे पहले जो हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको उठा के आप सब्जेक्ट बना दो। उसके बाद इज एम आर बीइंग बीन हैज जो भी लगाना हो वो लगा दो। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद बाय लगा के जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट करके, अगर नाम या ऐसा कुछ है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ही शी इट दे लिख रहा तो उसको बाय लिख के देम यू हर हिस में कन्वर्ट करके, सॉरी हिम में कन्वर्ट करके, और उसको आप वहाँ पे फिर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। याद क्या रखना है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्टिन्यूस के अंदर इज एम आर के साथ बीन का इस्तेमाल करेंगे, परफेक्ट के अंदर हम हैज के साथ बीन का। WH वर्ड है तो एज इट इज रहेगा। नेगेटिव है तो आर के बाद या हैज़ या हैव के बाद आपको नोट लगा देना है। इंटेरोगेटिव है तो जो भी हैज़ है या इज एम आर रहेगा वो बिल्कुल शुरुआत में लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी जो आगे की चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस